हजारों लाखों आलोक होंगे दुनिया में और ये वही निकला जिसका तुझे खटका था। तू सोच वर्षा, तू सोच मेरी क्या हालत हुई। हाँ मैं समझ सकती हूँ, एक तो इतने सालों बाद, ऊपर से वही इंसान जिसके साथ ऐसा इशू हो चुका था। हाँ वर्षा, और सच कहूँ ना तुझे, नैतिक बाहर जा रहे हैं, उनका मूड खराब हो जाता अगर उन्हें बताती, और फिर उनका ट्रिप भी खराब हो जाता। और नहीं तो अगर शौर्य को पता चलेगा ना तो बाप रे, उसकी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी। मैं नैतिक को बताना चाह रही थी कि वो मेरा कॉलेज मेट है, फिर समझ में नहीं आया क्या कहूँ। अब बात ही कुछ ऐसी है। वैसे देखा जाए तो नैतिक बहुत मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। तुझे वो समर वाली बात याद है ना, कितने अच्छे से हैंडल की थी उन्होंने। पर सच कहूँ ना वर्षा, इन मामलों में ना डर लगता ही लगता है। तो ठीक है, तू अभी नैतिक जी को बिल्कुल मत बता जब तक कि वो यूएस से वापस नहीं आ जाते। ऑलरेडी वो इतने परेशान है कि तू उनके साथ नहीं जा रही है। ऊपर से जब ये बात पता चलेगी ना तो कहीं अपना जाना ही कैंसिल ना करते। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आ जाने दे उन्हें वापस, फिर ही बात करूंगी। जो भी कहना होगा तभी कहूंगी। चल ठीक है, बाय। हाँ रखती हूँ। आपकी बातें खत्म हो गई हो तो चलें, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आइए। अरे ऐसे कैसे बाय नैतिक? ना मुझे हग्गी की, ना बेबी को किसी की, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बाय बाय, चलिए आइए। अरे नहीं, लक्ष्य के फ्रेंड्स को ड्रॉप करने गई थी, अब घर वापस जा रही हूँ तो सोचा थोड़ा वॉक कर लूँ। तुझे याद है मुंबई में हम कितना वॉक किया करते थे? हाय, मेरी तो याद मत दिला, नहीं तो बहुत सारी बातें याद आ जाती है। जैसे कि तेरा वो चाहने वाला, कल भी मैसेज आया था उसका, नंबर मांग रहा था तेरा, बता दे दूं? तू पागल है क्या? मैंने पहले भी ये कहा है और अब भी ये कह रही हूँ, मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जब जो मिलना है ना मिल जाएगा खुद। हेलो मुस्कान, ध्यान से। हेलो मुस्कान, तू ठीक है? हेलो, मैं ठीक हूँ। नैतिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने घर वालों को क्या पाठ पढ़ाया था। कोई टेंस ही नहीं था, मतलब सब आपको ऐसे विदा कर रहे थे इतने आराम से जैसे रोज ऑफिस के लिए विदा करते हैं। भाभी माँ ने भी कोई सलाह नहीं दी, कोई चिंता नहीं की। अपना तो ऐसे ही है। आप भी शाम से कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपने तो मुझे ठीक से हग्गी भी नहीं की। ओह, तो करूंगा ना, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहां पहुंचकर। ये लीजिए शौर्य। शौर्य, आपको वो बात याद है जब हमारे बीच में ऐसी कोई बात भी नहीं थी तो एक लड़के ने मुझे सीटी मारी थी और आपने उसे खूब पीटा था, याद है आपको? अच्छे से याद, और ऐसी बातें मैं भूलता नहीं। आज फिर कहीं दिखा तुम्हें वो लड़का? नहीं, ऐसे ही बात याद आ गई थी। अगर दोबारा दिखेगा तब भी आप उसे वैसे ही पीटेंगे? बिल्कुल, जिस इंसान से मेरी एक बार ठन जाती है ना तो मैं उसे बख्शता नहीं। मतलब आलोक के नाम पर भी वैसे ही भड़क जाएंगे शौर्य, जाने ही देती हूँ। अरे हम यहाँ क्यों रुक गए? मुझे कुछ काम है अपने फ्रेंड के लिए ना, मैंने एक गिफ्ट ऑर्डर किया था, वही उठाना है। चलिए आइए। मैं क्यों आऊँ नैतिक, मैं यहीं बैठी हूँ, आप जाके ले आइए। अक्षरा, 5 मिनट के लिए भी हम एक दूसरे से अलग क्यों हो? टाइम अलग क्यों स्पेंड करें? चलिए आइए आइए आइए। नैतिक, ये कौन सी जगह है इतनी सुनसान? यहाँ कौन से गिफ्ट्स मिलेंगे? मिलेगा ना। एक्चुअली मैंने ना उसके लिए कुछ पौधे ऑर्डर किए हैं, तुलसी के। क्या? हाँ नैतिक, ये वही प्लॉट है ना जो हमने पिछले साल खरीदा था? हाँ, यही तो मैंने पौधे लगवाए थे। क्या
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अक्षरा, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप आइए, आइए। अरे आइए तो, आइए आइए। नैतिक, ये नैतिक, ये लव यू मम्मी। ये सब नैतिक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी फ्लाइट है, आपको जाना है, मतलब ये... अरे क्या कहा था आपने? यूएस ना जाने का फैसला आपने एक माँ की हैसियत से किया था, तो आज मैंने भी एक फैसला ले लिया है, उसके पापा होने की हैसियत से। कौन सा फैसला? यूएस ना जाने का। नैतिक, आप ऐसा... अक्षरा, आपके फैसले में मैंने आपका साथ दिया, अब आपकी बारी। नैतिक, मेरी बात अलग है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि... अक्षरा, जितना ये बेबी आपके शरीर में, उसका ख्याल उतना ही मेरे मन में है। जब कभी मजबूरी में मुझे काम की वजह से या फिर किसी और वजह से बाहर जाना होगा तो मैं जाऊंगा, बट एज अ चॉइस मैं ये तय कर चुका हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं आपके और उसके साथ बिताऊंगा। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि बच्चों की परवरिश हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। मैं तो बस वही निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बस में होता ना तो मैं कुछ दिन अपने पास ही रख लेता, लेकिन अफसोस फिलहाल जो हाथ में है उससे काम चला रहा। चलिए अब इस खुशी को ना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों लेकर आए? ना आप पीते हैं ना मैं। अच्छा, ये खास आपके लिए फ्रूट जूस। अब मम्मा और पापा सब कुछ साथ साथ नहीं करेंगे, सेम सेम। अच्छा, अब समझ में आया मेरे। अब क्या समझ में आ गया? यही कि आपको विदा करते टाइम, बाय बोलते टाइम सब लोग परेशान क्यों नहीं हो रहे। हाँ, क्योंकि मैंने सबको बता दिया था कि मैं यूएस नहीं जा रहा। सिर्फ मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैंने ही मना किया था, और इसी चक्कर में ना आपके मायके में किसी को पता नहीं चला। बेचारी माँ इतना सब कुछ बना कर लेकर आ। शाम को जो आपको अचानक जरूरी काम आ गया था, वो भी इसी चीज का हिस्सा था ना? हाँ, बेचारे आलोक को मेरे चक्कर में ना फालतू में इतना वेट करना पड़ा। नैतिक, वो आलोक... अक्षरा, इस वक्त मेरे और आपके अलावा ना कोई और बातें नहीं होंगी। चलिए, अभी ना मैंने कुछ और आपके लिए अरेंजमेंट कर रखा है। ये खाना क्यों लेकर आए आप? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर का खाना है। मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती हूँ ना? पता है, तभी तो सब कुछ खुद ही बनाया। क्या कहा आपने? किसने बनाया? नहीं, बनाया तो एक सुपर शेफ ने है। क्या बनाना था ये मैंने उसे बताया था, और ये भी कहा था कि ऑयली और स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सच कह रहे हैं ना आप? हाँ, इसमें झूठ क्यों बोलूंगा मैं? अब समझ में आया मेरी। वो जलना, कटना, शर्ट पे हल्दी का दाग, वो सब इसी कहानी का हिस्सा था ना, है ना? और घसीटिया भी। सच में नैतिक? अंशु गुरु की छत्र छाया में इस शिष्य ने आपके लिए कुछ डिशेस बनाना सीख लिया। अक्षरा, नैतिक, आपने मेरे... मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है नैतिक। आपसे बढ़कर मेरे लिए और कौन है अक्षरा? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। जितना आप सोच भी नहीं सकती ना, उससे भी ज्यादा। आप नाराज तो नहीं है ना कि मैंने आपसे झूठ कहा? वो क्या है ना कि अब कुछ छिपाना पड़ा क्योंकि ये सरप्राइज था। आपको तो पता ही कि आपसे कुछ छुपाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है, पर फिर भी... क्या हुआ अक्षरा? आपको बुरा लगा क्या? नहीं, वो नैतिक, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैंने सोचा था आप यूएस से वापस आएंगे तो कहूंगी, पर अब आप नहीं जा रहे हैं तो बताइए ना, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। पर नैतिक, मुझे डर है कि आप कहीं मुझे
गलत ना समझे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, पर फिर भी खैर, अब जो भी है बताना तो पड़ेगा। तो बोलिए ना। वो आलोक वही है जिसे कॉलेज में शौर्य दादू ने ठंड शुरू हो गई है। सुबह भी ठंडा था, इस वक्त भी ठंड है। हाँ, मैं कल सोच रही थी कि रजाइयाँ निकलवा दूं और धूप दिखा दूं। कुछ तो बनवाने भी बाकी है। बड़ी बहू, मेरे लिए भी 1-2 शॉल स्वेटर निकलवा देना। जी जी माँ, सबके ही निकाल देंगे। कल रहने दीजिए माँ, कल अनन्या के स्कूल जाना है। मैं परसों सब निकाल के रख दूंगी। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कल वैसे भी अगर अक्षरा आएगी तो ठीक नहीं लगेगा। सब तरफ रुई रुई, कहीं रुई की धांस से उसे खांसी जुकाम ना हो जाए। माँ, जब अक्षर आएगी तब की तब देखेंगे। नैतिक सॉरी, प्लीज आप। सॉरी तो आपको होना चाहिए अक्षय, जो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा। आपको क्या लगा अगर आप मुझसे ये बात कहेंगी तो मैं अपसेट हो जाऊंगा? अक्षर, अगर 10 साल पहले आप मुझसे ये बात कहती ना तो शायद मैं अपसेट हो जाता। अब वक्त बदल गया है, हम बदल चुके हैं, हमारा रिश्ता बदल चुका है। हाँ अक्षर, 10 साल पहले हमारा जो रिश्ता था ना, एक कच्चे घड़े की तरह कमजोर था, लेकिन अब पक्का और मजबूत हो चुका है। 10 साल पहले इसके टूटने का डर था हमें, लेकिन अब ना टूटने की ना गारंटी मिल चुकी है हमें। हाँ, बहुत लंबा सफर एक दूसरे के साथ हमने तय किया है, और बहुत कठिन भी। लेकिन अब देखिए, हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी तूफान भी झेल सकता है। तो फिर ये तो एक हल्का सा हवा का झोंका है, ठंडी मीठी हवा का झोंका, जो कि अपने साथ ना प्यार का संदेश लेकर आया है, और कुछ नहीं। सच कहूं ना नैतिक, तो मुझे इस बात का डर नहीं था कि आप ये सुनकर नाराज हो जाएंगे, बल्कि ये था कि बस मैं आपको बता दूं और मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। आपको बता के ना मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। हमारे रिश्ते की यही तो खासियत है अक्षरा। I love you नैतिक। I love you too। अक्षरा, हमारा रिश्ता ना प्यार और विश्वास पर टिका हुआ है। इससे ज्यादा मजबूत बात और क्या हो सकती है? हाँ नैतिक, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं, और इससे ज्यादा कोई भी बात मायने नहीं रखती है। पक्का ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूएस में मेरी एक पुरानी दोस्त है, गर्लफ्रेंड, और सच कहूँ तो रीयूनियन से ज्यादा मुझे उससे मिलना था। नहीं मतलब वो क्या है कि अब इतनी ईमानदारी से आपने मुझे आलोक के बारे में सब कुछ बता दिया, तो मन नहीं मान रहा है कि मैं आपसे सच छुपाऊं। तो वैसे हमारे बीच में कुछ था नहीं, लेकिन फीलिंग जरूर थी। तो फिर ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई नैतिक। आपको तो जाना चाहिए नैतिक, वो तो मन ही मन कोस रही होगी मुझे। हाँ शायद। एक काम करते ना नैतिक, अभी भी आपकी फ्लाइट गई नहीं होगी, आप अब किसी तरह फ्लाइट पकड़ के चले जाइए। चलिए। सच्ची? आप सच कह रही हैं? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगी। मतलब आपको बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है क्या अक्षर? कभी तो आपको जलना चाहिए ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नैतिक, आपको अच्छा लगाने के लिए मैं अपनी जी को क्यों जलाऊं? हमारा रिश्ता अब अच्छे से पक चुका है, अब उसमें और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। क्या? हाँ, बता रही हूँ ना, शौर्य इतना भड़क गई कि पूछ मत, जबकि मैंने तो आलोक का नाम भी नहीं लिया था। और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हुआ, नैतिक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तूने बता दिया उन्हें? हाँ वर्षा, मैंने बता दिया। थैंक गॉड। मुझे नैतिक जी की समझदारी से यही उम्मीद थी। जहाँ तक शौर्य की बात है ना, तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो और आलोक गलती से भी एक दूसरे के सामने ना पड़ जाएं, क्योंकि तेरे शौर्य दादू का मूड तो तू जानती है ना। हाँ ठीक है ना, रहने दे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है दादू को। और वैसे भी आलोक के साथ हमारे सिर्फ बिजनेस वाले ताल्लुकात हैं, कौन सा हम रोज मिलने जुलने वाले हैं। वही तो, वो काम से आया है चला जाएगा, कौन सा उसने हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रहना है। ओह, look who's come. Naman, your boyfriend? I don't think so. क्योंकि मेरे हिसाब से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करते हैं।
पर हमारे केस में बिल्कुल उल्टा है नमन। अच्छा छोड़ो ना यार, वैसे भी 2 दिन के बाद मिल रहे हैं, सारी बातें यहाँ दरवाजे पे खड़े होके ही करनी है, अंदर तो आने दो। नमन, आज तुम मुझसे मिलने नहीं बल्कि मुझे समझाने आए हो, राइट? और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम्हारी मॉम ने या वो एवर सो ग्रेट अक्षरा दी ने? I mean, क्या भर दिया है तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ? मोहन या करिश्मा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कोई मुझे यहाँ क्यों भेजेगा? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही बात करते हैं। द फैक्ट इज कि मुझसे तुम्हारे बारे में किसी ने कोई बात नहीं की है। इनफैक्ट अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे बोल सकती हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो मेरे मन में क्यों कोई बात होगी? And नमन, tell me one thing, तुम आए क्यों नहीं मुझसे मिलने 2 दिन? एक्चुअली काम बहुत हेक्टिक था, प्लस एक फोटोग्राफी की एग्जीबिशन भी थी, तो बस वहीं बिजी हो गया। तुम बताओ, व्हाट्स अप विद यू? ऑल गुड। एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी वेडिंग सीजन चालू है। अच्छा टेल मी, भैया गए यूएस? नहीं, उन्होंने ना अपना प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि दी नहीं जा रही इसलिए। वो दोनों ना बहुत क्यूट हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि दी नहीं जा रही तो भैया ने भी प्लान कैंसिल कर दिया ताकि दोनों साथ में मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकें। So cute। नमन, तुम्हें ना तुम्हारे नैतिक भैया से कुछ सीखना चाहिए। Look at him, कितना कुछ करते हैं अक्षरा दी के लिए, और एक तुम हो, you just don't care। क्या कह रही हो देवयानी? करिश्मा ने ऐसा कहा? ये तो बहुत गलत बात है। सही बात करती कब है भाभी माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा? एक तो खुद गलती करती, ऊपर से गलती का एहसास नहीं है उसे, दूसरों पे इल्जाम लगाती है। हम समझाएंगे उसे। पता नहीं भाभी माँ उस पे कोई असर होगा भी या नहीं। वो तो बस अपनी मर्जी की ही करेगी। ये कोई तरीका है बात करने का? और अभी ये हाल है तो तब क्या होगा जब वो 24 घंटे हमारे साथ होगी? सही कहा तूने देवयानी, ये तो सच में सोचने वाली बात है। भैया ये सारी रजाइयाँ भर दीजिए और अच्छे से काम कीजिएगा। जस्मीन, ये सारे गद्दे और रजाइयाँ एक साथ देने की जरूरत क्या थी? काम बहुत बढ़ जाएगा, और वैसे भी आधा दिन तो मैं घर पे हूँ नहीं, इसलिए कह रही थी कि कल ही करवा लेती ना सब। आ गए हैं तो करा ही लेते हैं ना, एक तो दिहाड़ी भी बचेगी और 2 दिन का पसारा भी नहीं होगा, और सारा का सारा काम एक दिन में निपट भी जाएगा। जस्मीन, ये सारा काम ना एक दिन में होने वाला है नहीं। भाभी, मैंने पूछा है इनसे, इन्होंने कहा है 1 दिन में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करवा लो। मम्मा, मेरे साथ स्नूज ना खेलो ना। बेटा आज नहीं, स्कूल जाना है ना? नहीं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज मुझे रूही के साथ खेलना है। अनन्या बेटा आप आके खेल लेना, ठीक है? चल। तब तक तो अंकल चले जाएंगे ना मम्मा? अंकल, आप मेरे स्कूल से वापस आने तक चले जाओगे क्या? नहीं अनन्या, वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके पास ना बहुत सारा काम है, तो आप शाम को स्कूल से आके उनके साथ खेल लेना, ठीक है? ओके चाची, थैंक यू। बाय बेटी दादी। अरे ये क्या? कुछ नहीं। अरे लेकिन क्या है वो? दिखाइए ना, मुझे तो दिखाइए। कहा ना, आप भी ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद करते हैं। कुछ नहीं है। अरे तो आप कौन सा मान जाती हैं? लाइए दिखाइए। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। वो ये लेटर्स हैं, मैंने सोचा था आप यूएस जाएंगे तो तब आपको दूंगी। 5 दिन के 5 लेटर्स लिखे थे आपके लिए। लो, मेरी चीज है और मुझे नहीं दे रही आप। लाइए दिखाइए। हाँ दो। ऐसे नहीं, आप जब ऑफिस जाएंगे ना तो रोज आपको मैं 1-1 दूंगी। ये आइडिया भी अच्छा है, थोड़ा बुद्धू आइडिया। कभी कभी बुद्धूपने में भी ना बहुत मजा आता है। ओफो, मम्मा पापा, आप हमेशा मुझे देखकर शर्मा क्यों जाते हो? मैं तो आपसे कभी भी नहीं शर्माता, मैं तो सबको हकी करता रहता हूँ। आपसे कोई मुकाबला कर सकता है? अक्षर, मैं जरा माँ को फोन कर लूँ, उन्हें बता देता हूँ कि ट्रिप कैंसिल हो चुकी है, और जरा सॉरी भी कह दो। और डांट खाने के लिए भी तैयार हो जाए। हाँ, अगर डांट भी देंगे तो उसमें क्या है? किसका है? आलोक का है। हेलो, ये हाय आलोक। या श्योर ओके, थैंक यू। क्या हुआ? एक्चुअली अक्षरा मेरे दिमाग से निकल गया। उसने कहा भी था मुझसे कि आज ही कुछ डिजाइन्स फाइनल करने हैं ताकि डील फाइनल हो सके। कुछ डिजाइन्स मतलब कुछ और? इतनी जल्दी? नहीं, कोई नए डिजाइन्स नहीं देने हैं,
जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है शायद वो भी दिखा सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है नैतिक, हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं शाम को से बुला लेता हूँ घर। लेकिन शाम को तो आपको जाना है ना इन्वेस्टर्स मीट के लिए। हाँ, तो फिर थोड़ा लेट बुला लेता हूँ। आप लोग अपनी मीटिंग शुरू कीजिएगा, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके सीधा ही आ जाऊंगा। क्या हुआ अक्षरा, आपको ये ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना ओके। यस, दैट्स लाइक माय गुड बाय। आओ नक्श, चलो। बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय। चलो 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 चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।